हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ड्रामा दुनिया में। भारतीय टेलीविज़न के इतिहास में जब भी भारतीय परंपराओं, अरेंज मैरिज के खूबसूरत सफ़र, परिवार के संस्कारों और एक ऐसी प्रेम कहानी की बात होती है जिसने हर घर के दिल में अपनी जगह बनाई, तो जहन में सबसे पहला नाम आता है स्टार प्लस के सबसे लंबे और सुपरहिट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षरा और नैतिक के इस रिश्ते में कितनी छोटी छोटी कड़ियाँ जुड़ी थीं? कैसे अक्षरा की बेस्ट फ्रेंड वर्षा उसकी भाभी बनी, कैसे भाई शौर्य ने अपनी बहन के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, क्यों छोटे से नक्श को एक भयानक बीमारी हुई, और कैसे दद्दाजी की एक चोट ने सिंघानिया परिवार को 2 हिस्सों में तोड़कर अक्षरा और नैतिक को केप टाउन भेज दिया। आज के इस महा एपिसोड में हम अक्षरा और नैतिक की पूरी कहानी को हर एक छोटी छोटी डिटेल, खुशियों, आंसुओं और हादसों के साथ बेहद विस्तार से जानेंगे। तो दिल थाम कर बैठिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के उदयपुर शहर से। माहेश्वरी परिवार की सबसे लाडली और मासूम बेटी थी अक्षरा। अक्षरा की ज़िंदगी में उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी पक्की सहेली वर्षा। वर्षा और अक्षरा बचपन की बेस्ट फ्रेंड्स थी जो अपनी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करती थी। अक्षरा का एक बड़ा भाई भी था, शौर्य। शौर्य अपनी बहन अक्षरा को जान से भी ज़्यादा चाहता था। जब वर्षा का माहेश्वरी घर में आना जाना बढ़ा तो शौर्य और वर्षा के बीच प्यार का अंकुर फूटा। दोनों के परिवारों की खुशी खुशी रजामंदी से शौर्य और वर्षा की शादी हो गई। इस तरह अक्षरा की सबसे अच्छी दोस्त वर्षा अब उसके अपने ही घर में उसकी भाभी बनकर आ गई। वर्षा ने हर मुश्किल में अक्षरा का साथ दिया और माहेश्वरी परिवार की रीढ़ की हड्डी बनी। वहीं दूसरी तरफ शहर के नामी ज्वेलरी बिजनेसमैन सिंघानिया परिवार का इकलौता बेटा था नैतिक सिंघानिया। नैतिक अपने संस्कारों का पक्का, थोड़ा मूडी लेकिन दिल का बेहद साफ इंसान था। दोनों के परिवारों ने मिलकर अक्षरा और नैतिक का रिश्ता पक्का किया। शादी की रस्मों रिवाजों और घबराहट के बीच आखिरकार अक्षरा और नैतिक का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन जब अक्षरा सिंघानिया मेंशन में बहू बनकर आई तो राह आसान नहीं थी। नैतिक की दादी यानी दद्दाजी, गायत्री देवी और भाभियों के नियमों के बीच खुद को डालना अक्षरा के लिए एक बड़ी चुनौती थी। शुरुआत में नैतिक और अक्षरा के बीच काफ़ी अबन हुई। नैतिक को लगता था कि अक्षरा बहुत बचकानी है और अक्षरा अपनी नई गृहस्थी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में नैतिक का ख्याल रखना, बैंकॉक के ट्रिप पर एक दूसरे को समझना और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते दोनों को एहसास हुआ कि उनके बीच प्यार हो चुका है। अरेंज मैरिज का यह अनजाना रिश्ता अब टीवी की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी बन चुका था। इसके बाद अक्षरा और नैतिक की ज़िंदगी में खुशियों की सबसे बड़ी सौगात आई। उनके बेटे नक्श डुग्गू का जन्म। पूरा सिंघानिया परिवार नक्श के आने से झूम उठा, लेकिन खुशियों के साथ साथ दुखों का साया भी आया। जब नक्श थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला कि नन्हे नक्श को टाइप 1 डायबिटीज़ है। एक छोटे से बच्चे को रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन देना अक्षरा और नैतिक के लिए दिल तोड़ देने वाला था। लेकिन दोनों ने एक दूसरे की डाल बनकर नक्श का ख्याल रखा और उसे एक सामान्य ज़िंदगी दी। तभी एक और भयानक हादसा हुआ। एक एक्सीडेंट में नैतिक गंभीर रूप से घायल होकर कोमा में चला गया। नैतिक कई सालों तक कोमा में रहा। उस दौर में अक्षरा ने अकेले अपने दम पर पूरे सिंघानिया परिवार, बिजनेस और बीमार नक्श को संभाला। अक्षरा की दिन रात की तपस्या और प्यार का ही नतीजा था कि नैतिक कोमा से बाहर आ गया और परिवार फिर से मुस्कुरा उठा। लेकिन इसके बाद सिंघानिया परिवार पर एक ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। परिवार के सबसे बुजुर्ग और आदरणीय सदस्य यानी दद्दाजी, दादी के पति, घर की सीढ़ियों से गिर जाते हैं
और उनके सिर पर गंभीर चोट लग जाती है। दद्दा जी की हालत बहुत नाजुक हो जाती है। घर के कुछ सदस्यों और गलतफहमियों की वजह से इस भयानक हादसे का पूरा इल्ज़ाम मासूम अक्षरा पर डाल दिया जाता है। यह अफवाह फैल जाती है कि अक्षरा की लापरवाही की वजह से दद्दा जी सीढ़ियों से गिरे। जिस अक्षरा ने दिन रात घर की सेवा की थी, उसी पर घर का माहौल खराब करने के आरोप लगने लगे। सिंघानिया मेंशन में कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि अक्षरा का जीना दुश्वार हो गया। नैतिक अपनी पत्नी अक्षरा की बेगुनाही को अच्छी तरह जानता था। जब उसने देखा कि उसका अपना परिवार अक्षरा को नीचा दिखा रहा है, तो नैतिक अपनी पत्नी के सम्मान में खड़ा हुआ। अपने ही परिवार के तानों और बिखराव से दुखी होकर नैतिक और अक्षरा ने उदयपुर छोड़ने का कठोर फैसला लिया। वह अपने बच्चों नक्श और नन्ही बेटी नायरा को लेकर 7 समुंदर पार साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन चले गए। केप टाउन में अक्षरा और नैतिक ने बिल्कुल नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू की। नैतिक ने वहाँ अपना बिजनेस जमाया और अक्षरा एक हिंदी कॉलेज में प्रोफेसर बन गई। केप टाउन में रहते हुए भी उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को नहीं छोड़ा। नक्श और नायरा वहीं बड़े हुए। सालों बाद जब उदयपुर से नक्श छिपकर केप टाउन पहुंचता है, तो वह अपने माता पिता के बीच की दूरियों और उदयपुर न जाने की वजह को समझता है। नक्श पूरे सच का पता लगाता है और साबित कर देता है कि दद्दा जी के हादसे में अक्षरा की कोई गलती नहीं थी। सच्चाई सामने आते ही सिंघानिया परिवार अपनी भूल पर रो पड़ता है। पूरा परिवार केप टाउन पहुंचता है और हाथ जोड़कर अक्षरा और नैतिक से वापस घर चलने की भीख मांगता है। गलतफहमियां मिटने के बाद अक्षरा और नैतिक का उदयपुर में भव्य स्वागत होता है, लेकिन नियति की स्क्रिप्ट में कुछ और ही लिखा था। एक दिन पूजा का सामान लेने के लिए जाते वक्त पहाड़ियों के पास अक्षरा की कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और कार खाई में गिर जाती है। पूरे परिवार और नैतिक की आंखों के सामने अक्षरा इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। अक्षरा की मौत से नैतिक की आत्मा जैसे मर जाती है, लेकिन वह अक्षरा की यादों और उसके संस्कारों के सहारे अपनी बेटी नायरा और बेटे नक्श को संभालता है। अक्षरा और नैतिक की यह कहानी सिर्फ एक सीरियल नहीं था, बल्कि यह दोस्ती, त्याग, पारिवारिक उलझनों और एक ऐसे अमर प्यार की दास्तान थी जो आज भी करोड़ों दर्शकों के दिलों में जिंदा है। तो दोस्तों, यह थी अक्षरा और नैतिक की पूरी डिटेल्ड महादास्तान। आपको इस शो का कौन सा दौर सबसे ज़्यादा भावुक लगा? नक्श की बीमारी वाला वक्त या केप टाउन का सफ़र? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल ड्रामा दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले हिट शो की कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।